यह कहानी है सूर्यगढ़ की, जहां न्यायप्रिय और बुद्धिमान महारानी सूर्यकांता का राज चलता था। लेकिन एक रात महल की ऊंची मीनारों पर चमकती बिजली के बीच एक साधु ने एक खौफनाक भविष्यवाणी की। उसने कहा, महारानी, आज रात तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। 3 कठिन चुनौतियां आएंगी और अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारा सिंहासन हमेशा के लिए चला जाएगा। अचानक दरबार में हलचल मच गई। सेनापति वीरभद्र हांफता हुआ अंदर आया और बोला, महारानी, राजकुमार आदित्य को धोखे से उठा लिया गया है। मंत्रीगण फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा, महारानी को सिंहासन छोड़ देना चाहिए। लेकिन सूर्यकांता मुस्कुराई और उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने कहा, अगर कोई चाहता है कि मैं सिंहासन छोड़ दूं तो यह मेरी परीक्षा नहीं बल्कि उनकी मूर्खता है। महारानी ने अपने गुप्तचरों को भेजा और कुछ ही समय में असली गद्दार पकड़ लिया गया। विश्वासघात का पर्दाफाश हो चुका था। साधु ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। अब समय है शक्ति और रणनीति की परीक्षा का। और तभी एक दूत महल में दौड़ता हुआ आया। शत्रु हमारी सीमा पर आ चुका है। यह सुनते ही दरबार में एक बार फिर खलबली मच गई। कुछ ने कहा, युद्ध छेड़ दो। लेकिन महारानी शांति से सोचने लगी। फिर उन्होंने कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीता जाता है। उनकी चालाकी और गुप्त योजना ने शत्रु को बिना लड़े ही घुटनों पर ला दिया। महारानी की बुद्धिमत्ता के आगे शत्रु सेना झुक गई। यह दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी थी। लेकिन अंतिम परीक्षा बाकी थी और यह सबसे खतरनाक थी। दरबार में आया एक रहस्यमयी व्यापारी, जिसके पास थी एक ऐसी चीज जिससे कोई भी अमर हो सकता था। उसने कहा, महारानी, अगर मैं तुम्हें अमर होने का अवसर दूं तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? सभी दरबारी चौंक कर, क्या महारानी अमृता का प्रलोभन स्वीकार करेंगी? लेकिन सूर्यकांता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अमृता शरीर से नहीं बल्कि न्याय और कर्मों से आती है। और इतना कहते ही व्यापारी धुएं में बदलकर गायब हो गया। महारानी ने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली थी। सूर्यगढ़ की विजय का उद्घोष होने लगा। और इस तरह महारानी सूर्यकांता ने अपनी बुद्धि, धैर्य और चतुराई से हर परीक्षा को पार किया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई।